हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी का और एक इंपॉर्टेंट मॉडल सेट को। जी हाँ, तो इस मॉडल सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। जी हाँ, इस मॉडल पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरूरी है, और आपको पता नहीं है तो आपको साथ साथ में नोट करना है। जी हाँ, आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, और आपको जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा करेक्ट होगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? खट्टे रसदार फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो खट्टे रसदार फलों के लिए खेती के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे कौन सा कृषि हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा। जी हाँ, मैंने आपको सब्जेक्टिव की क्लास में बता दिया था, जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है इसमें खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग इसी तरह अपना जो करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताते चलेगा साथ साथ में। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? उच्च मानव विकास का सूचकांक कितना होता है? जी हाँ, जो उच्च मानव विकास सूचकांक होता है वो कितना होता है? तो फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 0.8 से अधिक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। जी हाँ, तो ये परिभाषा किससे संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, रीटर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता सर्वाधिक है? जी हाँ, यानी भारत का कौन सा स्टेट है जहाँ पे स्त्री साक्षरता सबसे अधिक है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग। निम्न में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? जी हाँ, तो कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, प्रतिभूमि हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, तो आप लोग इसी तरह आंसर देना है सारे क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। अब क्या है 6 में? किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? जी हाँ, यानी कौन सा खनिज है जिसको तरल सोना के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, पेट्रोलियम हो जाएगा आपका। चलिए बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। जी हाँ, तो कितना नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 48% हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? ट्रक फार्मिंग में डैश की कृषि की जाती है। जी हाँ, तो ट्रक फार्मिंग में किसकी कृषि की जाती है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, सब्जी की कृषि की जाती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं, जन्म, मृत्यु और, जी हाँ, तो यहाँ पे 2 बताया गया है, जन्म, मृत्यु, और तीसरा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, प्रवास हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। मैं देख रहा हूँ सबका ऑप्शन क्या दे रहे हैं आप लोग। नियतिवाद में डैश का स्थान गौण है। जी हाँ, तो किसका स्थान गौण है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, मानव का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? संसार की सबसे लंबी नहर डैश है। जी हाँ, तो कौन सबसे लंबी नहर है संसार की? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा आपका यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? चलिए तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, प्रौद्योगिकी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जी हाँ, तो सबसे पहले जो संभावनावाद शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, लूसियन राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है? जी हाँ, तो किसकी एक विचारधारा है मानवतावाद? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, मानव भूगोल की हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? चलिए तो आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध मानव भूगोल से नहीं है? जी हाँ, तो किसका संबंध मानव भूगोल से नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इरविन रेज हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में?
किस दशक में नगरीय जनसंख्या का अनुपात कम हुआ है? जी हाँ, यानी कौन सा दशक है जिसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात काफ़ी कम हुआ है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 1901 से 1911 के बीच में। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? जी हाँ, स्त्री की जनसंख्या को क्या करते हैं? प्रति 1000 पुरुषों में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, लिंग अनुपात कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? भारत में जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? जी हाँ, जो जनसंख्या पिरामिड है वो भारत का कैसा है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जो आधार है यानी जो बेस है वो क्या है? चौड़ा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? जी हाँ, तो कौन सी एक धारा जो है पुरुष प्रधान है यानी प्रवास की? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। जी हाँ, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? यदि प्रवास राज्य की सीमा के बाहर हो तो उसे कहते हैं? जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? अगर यानी जो प्रवास है वो राज्य के बाहर हो तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, अंतर्राज्यीय प्रवास हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में? अनानास किस प्रकार की कृषि की उपज है? जी हाँ, तो किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा। जी हाँ, जितने भी खट्टे रसदार फल हैं वो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आता है, तो आपको ये पॉइंट याद रख लेने हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जा रहा है? ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? जी हाँ, तो किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है ग्रामीण बस्तियों में? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी हो जाएगा। जी हाँ, कृषि कार्य हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है? जनांगीय संक्रमण की 10 अवस्थाएं होती है। जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 3 अवस्थाएं होती है। किसकी? जनांगीय संक्रमण की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में? ट्रक फार्मिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो कौन सा यानी कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो ट्रक फार्मिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, टोक्यो हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है 26 में? दामोदर घाटी क्षेत्र डैश उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, कोयला हो जाएगा। जी हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में? चलिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। ध्वनि की तीव्रता डैश में मापी जाती है। जी हाँ, तो किस में मापी जाती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, डेसिबल में मापी जाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? जी हाँ, यानी कौन सा ऑप्शन है जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29 में? चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पे? निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जी हाँ, यानी कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं आपको यानी राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा ये क्या है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में? जनसंख्या के वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जी हाँ, तो कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, भौतिक आर्थिक सांस्कृतिक कारक क्या करते हैं उसको प्रभावित करते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपका? प्रौद्योगिकी ने कौन कौन से आधुनिक नगरों में कृत्रिम पर्यावरण को जन्म दिया है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, सभी नगरों में हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपका? पृथ्वी पर जनसंख्या अनुमानित कितनी है? जी हाँ, तो जनसंख्या अनुमानित कितनी है पृथ्वी पर? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 600 करोड़ से अधिक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में? चलिए तो राइट आंसर आपको बताने हैं कौन सा होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? जी हाँ, यानी कौन सा ऑप्शन है जो जिसके कारण संयुक्त अरब अमीरात का जो लिंग अनुपात है वो निम्न हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 में?
विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। जी हाँ, तो कितनी वृद्धि हो रही है? तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 600 करोड़ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या 35 में लोगों को निम्न में से किस आधार पर अलग किया जा सकता है? जी हाँ, यानी किस बेस पर अलग किया जा सकता है लोगों को? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जा रहा है 36 में? नाइजीरिया का आय लिंग पिरामिड किस आकृति वाला है? जी हाँ, तो किस प्रकार की आकृति वाला है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, त्रिभुजाकार हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन नंबर 37 में? विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? जी हाँ, तो कौन सी कोटि थी भारत की? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 127 हो जाएगा। जी हाँ, 127वां पोजीशन पे था भारत। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला जा रहा है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्न है? जी हाँ, तो कौन से राज्य है जिसमें स्त्री साक्षरता सबसे कम है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, बिहार हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला जा रहा है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? जी हाँ, सबसे कम है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? किसी झील के चारों ओर विकसित गांव का प्रतिरूप होता है? जी हाँ, तो किस प्रकार का प्रतिरूप होता है किसी झील के चारों ओर? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, निहारी की हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगर आपको यहाँ पे वृत्ताकार देगा तो आपको वृत्ताकार में भी टिक लगाने हैं। जी हाँ, यानी दोनों राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 41 में? किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? जी हाँ, किस प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारियां होती है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, जल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है 42 में? विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? जी हाँ, सबसे अधिक जो जनसंख्या है कहाँ पे केंद्रित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मैदानों में हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 43 में? चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? किस राज्य में गोंडवाना कोयला मिलता है? जी हाँ, कौन से राज्य है जहाँ पे गोंडवाना कोयला मिलता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, झारखंड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला जा रहा है? झूम कृषि को ब्राजील में क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो झूम कृषि को ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, रोका कहा जाता है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, और आप लोग आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? जी हाँ, तो किस परिवहन से संबंधित है नागपुर योजना? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सड़क परिवहन हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात निम्न लिंग अनुपात का कारण है? जी हाँ, तो किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात में निम्न लिंग अनुपात है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का चयनित प्रवास हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन 48 में? निम्न में से कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जी हाँ, कौन सा ऑप्शन है जो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं आपको। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गुण में धनात्मक परिवर्तन ये क्या करता है? विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन 49 में? भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? जी हाँ, कौन सा स्टेट है जहाँ पे अधिक मात्रा में अप्रवासी आते हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, तो कहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, बिहार हो जाएगा। जी हाँ, बिहार राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोला जा रहा है 51 में? निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? जी हाँ, कौन सा देश है जहाँ पे सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, डेनमार्क हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 में? नीदरलैंड किस फूल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जी हाँ, कौन से फूल का उत्पादन करता है जिसके लिए वो विश्व प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ट्यूलिप हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना है। जी हाँ, और शेयर भी अपने दोस्तों में आपको हर हाल में कर देना है। और जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 53 स्क्रीन पे आ चुका है। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा आपका ऑप्शन होगा? यानी मेगा सिटी शब्दावली का प्रयोग पहली बार किस विद्वान द्वारा किया गया था? जी हाँ, किसने किया था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, गॉटमैन ने किया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्या है 54 में? भरमौर जनजाति क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, कौन से स्टेट से है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन 55 में?
सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, सूती वस्त्र हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, तो किसने दिया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? 57 में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो किसके लिए फेमस है किम्बरले? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, हीरा के लिए हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 58 और आपको इसी तरह राइट आंसर बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दक्षिण भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? जी हाँ, तो कहाँ पे सर्वाधिक घनत्व है दक्षिण भारत में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, केरल हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन खाद्य फसल है? जी हाँ, कौन सा खाद्य फसल है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, गेहूं क्या है? खाद्य फसल है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है? कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? जी हाँ, तो कितने किलोमीटर है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, 760 किलोमीटर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61 और आपको इसी तरह यानी राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन होगा। 2012 की प्रक्षेपित जनसंख्या क्या है? जी हाँ, तो क्या है प्रक्षेपित जनसंख्या 2012 की? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, 800 करोड़ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? जी हाँ, कौन सा एक द्वितीयक यानी सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, मछली पकड़ना ये द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है? जी हाँ, नहीं कौन सी सेक्टर है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में क्या करती है? सर्वाधिक रोजगार को प्रदान करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, सेवा सेक्टर हो जाएगा जी हाँ, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 में वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं? जी हाँ, तो क्या कहलाते हैं? जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 में चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? जी हाँ, तो कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, विश्वविद्यालय अध्यापन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 में चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? अवैध बस्तियों को क्या कहते हैं? जी हाँ, जो अवैध बस्तियां उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, उसको मलिन बस्तियां बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67 जी हाँ, और अगर आपको पता होगा कि जो एशिया की सबसे मलिन बस्ती यानी कौन है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। चलिए मैं रिस्पॉन्स करूंगा कि देखिए कौन आंसर देता है मुझे सबसे पहले। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है? महाराष्ट्र में मलिन बस्तियों की जनसंख्या कितनी है? जी हाँ, तो कितनी है जनसंख्या मलिन बस्तियों की महाराष्ट्र में? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, 1.064 करोड़ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जी हाँ, तो जल किस प्रकार का संसाधन है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, चक्रीय संसाधन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 जी हाँ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज के इस मॉडल सेट का। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है? जी हाँ, तो कौन सी नदी है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, गंगा हो जाएगा। चलिए तो आज का जो आखिरी क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 70 क्या है उसमें? चलिए देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? जी हाँ, नहीं कौन सा स्टेट है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हम लोगों ने आज का जो इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है ज्योग्राफी का बिल्कुल कवर कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, और आपको टेलीग्राम चैनल में हर हाल में जुड़ जाना है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक डाल दिया जाता है और जो नोट्स पीडीएफ होते हैं वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आप लोग जाते जाते अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।